हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर भारत और तालिबान के लिए और पाकिस्तान के लिए वहीं चिंता की बात है, क्योंकि भारत और तालिबान की इस समय पहली मीटिंग हुई है दुबई के अंदर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है पीएम मोदी के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम यहां पर खेला गया है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली तालिबान के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद तालिबान ने यह बात बोली थी कि हम बदला लेकर मानेंगे, और पाकिस्तान के ऊपर उसने लगभग अपने 15,000 सैनिकों को यानी फाइटर को वहां पर भेज दिया था लड़ने के लिए इसी युद्ध की, यानी जो पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर अटैक किया था इसकी निंदा की थी भारत के द्वारा। जिसके बाद तालिबान भी अच्छी तरह से समझ रहा है कि भारत उसके साथ खड़ा है, मतलब एक तरह से भारत पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है तालिबान का। और देखा जाए इसके बाद ये जो मीटिंग हुई है दुबई के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि आप यहां पर ये न्यूज देखो तो आप यहां पर देख सकते हो कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कि जिसका नाम क्या है, विक्रम मिस्री, उनकी मीटिंग होती है दुबई के अंदर। अब इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिस पर नजर खुद पाकिस्तान बनाए हुए था कि इस मीटिंग में आखिरकार होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से टेंशन में है। क्योंकि भारत और तालिबान यदि एक साथ आते हैं तो पाकिस्तान को तो गारंटी है करंट लगने ही वाला है। और यहां पर आप देख सकते हो तालिबान ने क्या कहा। तालिबान यहां पर यह बात बोल रहा है कि वो भारत के साथ अपने जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल टाई होते हैं, जितने भी रिश्ते होते हैं, उसको मजबूत करना चाहता है। और भारत तालिबान का एक क्षेत्रीय पार्टनर है, काफी ज्यादा अच्छा पार्टनर है, वो भारत के साथ अपने सारे रिश्ते मजबूत करना चाहता है। तो आप सबसे पहले ये चीज देखो कि हिंदी मीडिया में क्या बोला जा रहा है। हिंदी मीडिया में बोला जा रहा है पाकिस्तान से जंग के बीच तालिबान ने इंडिया से की ये मांगे, शहबाज शरीफ की बड़ी मुश्किलें। क्योंकि जो तालिबान ने इंडिया के साथ जो मांगे बोली हैं उसके बाद तो ये गारंटी है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि पूरी तरह से तालिबान और भारत एक साथ आ रहे हैं। ना केवल तालिबान और भारत बल्कि चाइना, तालिबान और भारत, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। मतलब एक तरह से चाइना भी इस समय पाकिस्तान को झटका देने वाला है। यदि इस पूरी मीटिंग की बात करें तो इस पूरी मीटिंग में हुआ क्या, भारत तालिबान के बीच दुबई में पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा की गई। तालिबान ने भारत को मानवीय सहायता देने के लिए धन्यवाद किया और उसको सुरक्षा का पूरी तरह से भरोसा दिया। भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक कदम बढ़ाया है। दुबई में बुधवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान से मुलाकात की। और यहां पर तालिबान के द्वारा क्या बोला गया, बैठक के दौरान तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत को पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि तालिबान उसके लिए खतरा नहीं है। तालिबान और भारत दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, अपने रिश्ते मजबूत करेंगे। और कहा कि अफगानिस्तान से किसी प्रकार का खतरा ना होना भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। यह आश्वासन उस समय दिया गया जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के बीच पूरी तरह से तनाव है। तालिबान ने भारतीय छात्रों, व्यापारियों और मरीजों के लिए वीजा से संबंधित सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की। तालिबान ने यह बयान में कहा कि दोनों पक्ष व्यापार और वीजा को पूरी तरह से सुविधाजनक बनाने पर सहमत है। मतलब आप कह सकते हो कि भारत तालिबान के अंदर और तालिबान भारत के अंदर इस समय वीजा के माध्यम से आ जा सकता है। अब यहां पर आप ये बोलोगे क्या भारत एक आतंकवादी संगठन का साथ देगा, क्योंकि माना जाता है कि तालिबान आतंकवादी संगठन है। लेकिन यदि इंटरनेशनल लेवल पर आप सोचो तो हर देश अपने फायदे के लिए काम करता है, वही काम भारत कर रहा है। क्योंकि भारत को अच्छी तरह से पता है यदि तालिबान और भारत एक साथ आ जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा प्रेशर बनाया जा सकता है। दोनों पक्षों ने चाबरा पोर्ट के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने की बात की। आप लोग को यह भी जानना चाहिए चाबरा पोर्ट ईरान के अंदर है, तो आप यहां पर कह सकते हो ईरान, इंडिया और तालिबान तीनों एक साथ आ रहे हैं व्यापार के माध्यम से। यदि आप इसको मैप के माध्यम से समझो तो आप यहां पर देख सकते हो यह है ईरान, यह है अफगानिस्तान, यह है पाकिस्तान और यह है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। और यदि ऊपर की तरफ आप देखो तो ये POK है जो कि पाकिस्तान के इस समय अंडर में आता है और भारत का भाग है। वहीं ऊपर की तरफ देखो तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है यह है वखान कॉरिडोर, जिसको रिसेंटली आपने न्यूज़ों में देखा होगा कि पाकिस्तान इसको हड़पने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि यदि ये वाला हिस्सा हड़प लिया जाएगा तो यहाँ पर जो सी पैक बन रहा है उस पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी प्रॉब्लम? क्योंकि ऊपर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर चाइना बैठा हुआ है। अब चाइना को भी ये बात अच्छी तरह समझ
समझ में आ रही है कि पाकिस्तान का भविष्य पूरी तरह से बेकार है, उसके साथ काम करने में कोई फायदा नहीं है और वो सी पैक के ऊपर पैसा खर्च क्यों करें। यदि वो इस चाबरा पोर्ट के माध्यम से व्यापार कर सकता है, इस चाबरा पोर्ट के माध्यम से ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए और इस वकान कॉरिडोर से होते हुए चाइना तक व्यापार किया जा सकता है। अब पाकिस्तान को यह बात पता थी, इसी कारण वो इस कॉरिडोर को यानी वकान कॉरिडोर को हड़पने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये सी पैक पर किसी प्रकार का खतरा नहीं आए इस कारण। और पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना को धमकी दे रहा है वो सी पैक पर काम नहीं करेगा यदि उसके साथ परमाणु डील नहीं होगी। तो चीन भी अच्छी तरह से बात समझ रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य पूरी तरह से खराब है। वहीं भारत की बात करें तो भारत इस चाबरा पोर्ट के माध्यम से ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक अपना माल आसानी से पहुंचा सकता है, मतलब आसानी से ट्रेड यहां पर कर सकते हैं और ईरान भी इस मामले में साथ आने के लिए तैयार है। ना केवल भारत यहां पर अफगानिस्तान में अपना माल पहुंचा सकता है, यदि ऊपर की तरफ देखो आप तो ऊपर पड़ता है यूरोप, तो यूरोप तक अपना माल इस कॉरिडोर के माध्यम से, इस चाबरा पोर्ट के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो इस समय सी पैक पे भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेड चाइना के साथ पूरी तरह से रुक गया है और उसका कारण बताया जा रहा है पावर क्राइसिस। हालांकि ये तो बताया जा रहा है कि पावर क्राइसिस कि वहां पर पावर की इस समय शॉर्टेज है, कटौती काफी ज्यादा की जा रही है, वहां के जो लोग हैं स्थानीय उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन जो मेन बात यही है कि चाइना सी पैक के ऊपर अब पैसा खर्च नहीं करना चाहता पाकिस्तान के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि वो चाहता है कि चाबरा पोर्ट यदि खुल जाएगा, आ जाएगा अफगानिस्तान से होते हुए चाइना तक, तो वो सी पैक के ऊपर पैसा खर्च क्यों करें। वहीं दूसरी तरफ आप यदि देखो तो ये भारत हो गया हमारा, ये ग्वादर पोर्ट है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट सीधा कनेक्ट होता था सी पैक के लिए, सी पैक के माध्यम से चाइना तक जा रहा था और ये भारत के पीओके से होकर गुजर रहा था। अब चाइना इस पर पैसा नहीं खर्च कर रहा, तो पैसा नहीं खर्च कर रहा तो इसलिए पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। वहीं भारत की मीटिंग इस समय तालिबान के साथ होना दुबई के अंदर और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है यहां पर। तो इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से बिदका हुआ है कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि इस समय यदि तालिबान और इंडिया एक साथ आ जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर बनाया जा सकता है। जो पाकिस्तान दूसरे देशों पर अपने ब्लेम धरता रहता था, उसके देश के अंदर कुछ भी हो वो अपने हमेशा पड़ोसी देशों को ही पूरी तरह से दोषी ठहरा देता था कि इस देश ने ऐसा किया होगा। यही अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि चाइना के जो वहां पर वर्कर थे और सैनिक थे वहां पर मार दिए गए थे और उसने दोष किस पे मर दिया था, तो अफगानिस्तान के ऊपर दोष मर दिया था। अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि पाकिस्तान गलत कंट्री है, उसका भविष्य बेकार है, इसलिए उसके साथ अब कोई नहीं आना चाहता। कुल मिलाकर देखा जाए तालिबान और भारत की जो मीटिंग हुई है दुबई के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है इस समय इंटरनेशनल लेवल पर। और पाकिस्तान इस समय बैठा हुआ सोच रहा होगा, रो रहा होगा कि उसके साथ आगे क्या होगा। तो फिलहाल इससे संबंधित ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।